मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप तात स्वर्ग अपबरग सुख धरिय तुलायक अंग तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रभु से नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा गरल सुधारे पुकरहि मिताए गोपद सिंधु अनल शीतलाए गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा कर चितवा जाहि अति लघु रूप धरे ओ हनुमाना अति लघु रूप धरे ओ हनुमाना बैठा नगर सो मेरे भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्वामित्र हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहे जात सुनाए शयन किए देखा कपिते मंदिर महो न दिखे बैदे भवन एक पुण्य दीख सोहावा भवन एक पुण्य दीख सोहावा हर मंदिर तह भेन बनावा। उन्होंने एक एक महल प्रत्येक महल की खोज की, यहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे
फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोधयंकित ग्रह शोभावरनिन जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर करने वासा, लंका निश्चर करने वासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा, मन महो तरक कर कपिलागा, मन महो तरक कर कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सजन चीना, तिसन हट करे हो पहचानी, तिसन हट करे हो पहचानी, साधु ते होए नकारज हानि। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तह आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाए, कि तुम हरिदास हम कोई, कि तुम हरिदास हम कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होए, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करन बड़ भागे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहो सुदशरथ अजर विहारे। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं।